हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लोकप्रिय मान्यताओं के प्रचार प्रसार में जो मीडिया है, मीडिया की क्या भूमिकाएं हैं उसके संदर्भ में जानेंगे, यानी कि रोल ऑफ मीडिया इन प्रोपोगेटिंग पॉपुलर बिलीफ के संदर्भ में विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो लोकप्रिय जो मान्यताएं होती है उन लोकप्रिय मान्यताओं के प्रचार प्रसार में जो मीडिया है, मीडिया की क्या भूमिका है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इस टॉपिक के संदर्भ में कि लोकप्रिय मान्यताओं के प्रचार प्रसार में जो मीडिया है, मीडिया की क्या भूमिका है, इसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, मैं उस चीज का आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि किस तरह से आपने जो सपोर्ट किया है वो काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आप आगे भी इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा और मैं उम्मीद भी करता हूं आगे आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होता है, हमें और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में हमें मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जहां पे बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी और यहां पे इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट विश्लेषण मिलेगा। आप यहां से कंप्लीट विश्लेषण अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और ये नोट्स हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको वो नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे ही आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है जो ये कंप्लीट जो नोट्स है हमारे, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है लोकप्रिय मान्यताओं के प्रचार प्रसार में जो मीडिया है, मीडिया की क्या भूमिकाएं हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से समाज की हर एक गतिविधि में जो मीडिया है, मीडिया का आज के समय में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसी तरह से जो लोकप्रिय जो मान्यताएं होती है उन लोकप्रिय मान्यताओं में भी जो मीडिया है, मीडिया की महत्वपूर्ण रोल होता है। मीडिया समाज की नीति, परंपरा, मान्यताएं तथा जो सभ्यता होती है, मीडिया संचार के विभिन्न साधनों का सामूहिक नाम होता है। यानी कि जो मीडिया होते हैं, मीडिया में हर एक साधन होते हैं जिसके माध्यम से किस तरह से किसी चीज को, किसी सभ्यता को, किसी मान्यताओं को, किसी परंपराओं को प्रचार प्रसार किया जाता है उसके द्वारा। इसमें अनेक साधन होते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं और इन विभिन्न प्रकार के साधनों का नाम क्या है, सामूहिक रूप से मीडिया है। मीडिया शब्द एक सामूहिक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से मीडिया में हम ये देखते हैं सोशल मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है। तो इस तरह से एक सामूहिक नाम है जिसमें विभिन्न प्रकार के साधनों का समावेश होता है, जिनके माध्यम से किस तरह से विशाल जनमानस के बीच पहुंचा जाता है
और उन तक एक पहुंच स्थापित की जाती है इन साधनों के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। और इसका वर्चस्व समाज में इस तरह से होता है, जो एक तो विशाल जनसमूह के साथ वो संपर्क स्थापित करता है, और इसका इतना गहरा प्रभाव होता है, जो भी इसके द्वारा संचारित किया जाता है वो वास्तव में बहुत बड़े जनमानस तक पहुंचता है, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर इसका देखा जा सकता है। मीडिया आम लोगों तक सूचना, शिक्षा, मनोरंजन पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा हम किस तरह से आम लोगों तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा, जिसमें हम सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं, और शिक्षा से संबंधित कोई भी जो जागरूकता को लेकर हो सकता है, और मनोरंजन के कोई भी चीज हो सकती है, जिससे को हम एक आम लोगों तक पहुंचा पाते हैं मीडिया के द्वारा। क्योंकि मीडिया में वो शक्ति होती है जो आम जनमानस, एक विशाल जनसमूह तक वो संपर्क स्थापित करता है। मीडिया परंपराओं, मान्यताओं तथा सभ्यता, संस्कृति के परिहार्य के रूप में ये भूमिका निभाता है। ये किस तरह से, जो मीडिया है, मीडिया के द्वारा किस तरह से जो परंपराएं होती है, जो मान्यताएं होती है, जो भी अनेकों प्रकार की जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति को भी किस तरह से मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिससे हर एक लोगों तक वो परंपराएं, वो संस्कृति पहुंचाई जाती है, लोग उसके बारे में अवगत होते हैं, लोग जागरूक होते हैं। तो इस तरह से जो परंपराएं होती है, जो संस्कृति होती है, जो भी मान्यताएं होती है, उसको भी मीडिया के द्वारा भली भांति तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं जो मीडिया है, मीडिया का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर आज के समय में। आज किस तरह से जो संचार ने जो प्रगति की है, उस प्रगति के द्वारा घर, गांव, द्वार तक जो संचार के साधनों के जो पहुंच है वो पहुंच हुई है। विशेषकर जो मीडिया है, मीडिया के द्वारा आज के समय में जो गांव है, गांव भी पहुंचा है, गांव तक भी उसकी पहुंच है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो मीडिया है, मीडिया वास्तव में जो लोकप्रिय जो मान्यताएं होती है, उस लोकप्रिय मान्यताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और समाज की लोकप्रिय जो मान्यताएं हैं, उसके प्रचार प्रसार में मीडिया की कुछ भूमिकाओं के संदर्भ में हम देखेंगे आगे, जिसमें कि सबसे पहले लोकप्रिय मान्यताओं का संरक्षण। ये किस तरह से, जब मीडिया होती है, मीडिया के द्वारा ऐसी कोई मान्यताएं जो लोकप्रिय हो, वो मान्यताएं लोकप्रिय कब होगी, जब वो समाज की हितैषी होगी, वो मान्यताएं समाज में कहीं ना कहीं वो विकास में वो सहायक होगी, और समाज में किस तरह से एक शांति का माहौल, एक बंधुत्व का भाव, इसको स्थापित करने में जब कोई मान्यता सहायक होती है तो वो खुद तो खुद लोकप्रिय हो जाती है। जब लोकप्रिय मान्यता हो जाती है, वो चाहे कोई भी किसी भी समाज में लोकप्रिय मान्यता होती है, उसको जो मीडिया है, मीडिया प्राथमिकता देता है। मीडिया के द्वारा उस मान्यताओं को हर एक लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे लोग उसके बारे में जान पाए और लोगों में अवेयरनेस हो सके, ताकि समाज के जो अन्य तबका है, अन्य लोग हैं, वो भी उससे अवगत हो सके, ताकि उनके बीच भी उस मान्यता का सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। तो इस तरह से जो मीडिया है, जब मीडिया के द्वारा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, तो वास्तव में जो वो लोकप्रिय जो मान्यता होती है वो समाप्त नहीं होती है, वो हाशिए में नहीं जाती है, और उस मान्यता का संरक्षण होता है। तो इस तरह से लोकप्रिय मान्यता का मीडिया के द्वारा संरक्षण किया जाता है। दूसरा है लोकप्रिय मान्यताओं का हस्तांतरण। ये किस तरह से हस्तांतरण के रूप में जो मीडिया है, मीडिया कार्य करती है, कि किस तरह से जब एक पीढ़ी के दौरान या किसी सदी में जब लोकप्रिय मान्यता होगी और वो किस तरह से देश और समाज और व्यक्ति के विकास में योगदान देता हो, तो उस मान्यताओं को मीडिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है।
और उस हस्तांतरण में मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे कि एक पीढ़ी में जो लोकप्रिय जो मान्यता होती है उसको दूसरे पीढ़ी में प्रचार प्रसार के द्वारा उसे हस्तांतरित किया जाता है, और जो नई पीढ़ी है नई पीढ़ी भी उस मान्यता से वो अवगत होती है और उस मान्यता की जो अहमियत होती है उस अहमियत को वो समझने लगते हैं, जिससे कि जो वो लोकप्रिय मान्यता है वो जिंदा हो पाती है जो दूसरी पीढ़ी है उस दूसरी पीढ़ी में। तो इस तरह से जो मीडिया है, मीडिया लोकप्रिय मान्यता को हस्तांतरण करने के संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तीसरी है लोकप्रिय मान्यताओं के संदर्भ में जागरूकता। जो जागरूकता होती है वो जागरूकता सबसे ज्यादा मात्रा में जो जागरूकता के संदर्भ में जो प्रभाव डालता है वो डालता है मीडिया, क्योंकि एक तो मीडिया का जो प्रभाव होता है वो हर एक क्षेत्र में होता है, और जो बहुत बड़ा जो जनमानस है, आम लोग है, उन तक इसका प्रभाव होता है। तो इस रूप में जब मीडिया के द्वारा उस लोकप्रिय मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा तो वास्तव में एक तो वो बहुत बड़ी मात्रा में जो लोगों तक पहुंचा पाएगा और बहुत सारे लोग उस मान्यता से अवगत होंगे। तो कहीं ना कहीं जो जब बहुत सारे लोगों के बीच वो जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं सर्कुलेट होगी तो वास्तव में जो जागरूकता है वो जागरूकता भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि जो मीडिया की पहुंच है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और जो ये संचार होता है मीडिया के द्वारा, ये संचार कहीं ना कहीं एक बड़े जनमानस के संदर्भ में होता है और बहुत लोगों तक एक साथ पहुंचा जाता है मीडिया के द्वारा। जब लोकप्रिय मान्यताओं को मीडिया के द्वारा इन बहुत सारी ऑडियंस के साथ संचार स्थापित किया जाएगा, संपर्क स्थापित किया जाएगा, तो वास्तव में लोकप्रिय मान्यताओं के संदर्भ में मीडिया के द्वारा जागरूकता होगी, जागरूकता पहुंचाई जाएगी, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो इस तरह से लोग उस मान्यताओं से अवगत होंगे और उस मान्यताओं का जो लाभ है वो लाभ बहुत बड़ी जनसंख्या को हो पाएगा। तो इस तरह से लोकप्रिय मान्यताओं के संदर्भ में मीडिया जागरूकता पैदा करती है। और चौथा है शैक्षिक क्षेत्र में समावेश। ये किस तरह से, जब कोई ऐसी लोकप्रिय मान्यताएं होती है जिससे कहीं ना कहीं उसका जो महत्व है वो महत्व समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और जब वो एक आदर्श स्वरूप में होती है, वो कोई भी मान्यता हो सकती है, जब वो आदर्श स्वरूप में होती है और मीडिया के द्वारा समय समय पर उसको संचारित किया जाएगा लोगों के बीच और उसके संदर्भ में जागरूकता पैदा होने लगेगी, तो उस लोकप्रिय मान्यताओं का समावेश कहीं ना कहीं शैक्षिक संदर्भ में भी किया जाता है। और जो छात्रों के जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसमें भी उसका समावेश किया जाता है, ताकि उस लोकप्रिय मान्यताओं को छात्रों के द्वारा और ज्यादा संचारित किया जा सके, बहुत से लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके, लोग उसके बारे में जान सके, उसके महत्वों के बारे में, उनकी भूमिकाओं के बारे में, ताकि उसका लाभ सब तक पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से शैक्षिक क्षेत्र में समावेश होता है। और पांचवा है लोकप्रिय मान्यताओं पर आधारित सिद्धांतों और एवं नियमों का विकास। ये किस तरह से, जब कोई लोकप्रिय मान्यताएं इस तरह से लोकप्रिय होती है जो उसके महत्वों की दृष्टि से भी हो और किस तरह से समाज में सहिष्णुता का भाव स्थापित करे, बंधुत्व का भाव स्थापित करे, और किस तरह से जो समाज में जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के संदर्भ में भी वो लोकप्रिय जो भूमिकाएं होती है उनकी, उन भूमिकाओं के द्वारा यदि अनेकों अनेक समस्याओं का हल निकल पा रहा हो तो वास्तव में उस लोकप्रिय मान्यता पर आधारित कई तरह के सिद्धांतों का निर्माण होता है, कई तरह के नियमों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जो वो लोकप्रिय जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के किस तरह से जिसका लाभ है वो लाभ अनेक तरह से समाज को पहुंच सके।
इसमें मीडिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही उस लोकप्रिय मान्यताओं को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है और लोकप्रिय मान्यताओं के बारे में अवेयरनेस पैदा की जाती है, जिससे हर एक कोई उस लोकप्रिय मान्यता के बारे में अवगत हो पाता है। तब जाकर के आगे उस मान्यता पर आधारित सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो समाज में उन नियमों एवं सिद्धांतों के तहत जो समस्याओं का समाधान है वो समस्याओं का समाधान हो पाता है और अन्य तरह से उसका जो लाभ है वो लाभ समाज को मिल पाता है। तो इस तरह से लोकप्रिय मान्यताओं के प्रचार प्रसार में जो मीडिया की जो भूमिका होती है, ये भूमिका इस संदर्भ में होती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन लोकप्रिय मान्यताओं के संदर्भ में जो मीडिया के प्रचार प्रसार के संदर्भ में जो भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं को हमने विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है, एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी, काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वेबसाइट के माध्यम से जो बीएड पाठ्यक्रम के जो नोट्स है वो नोट्स मिल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।